बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर आपके साथ हम बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि INVT का जो VFD है इसके अंदर ड्यूरिंग रनिंग जो फॉल्ट्स आते हैं और उन फॉल्ट्स को आने के बाद इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो जाता है, तो उन फॉल्ट्स का जो रिकॉर्ड है इन्वर्टर अपने अंदर सेव करता है। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि INVT जो है ड्यूरिंग रनिंग जब ट्रिप होता है तो उसने जो फॉल्ट की हिस्ट्री सेव की हुई है उसको हम इन्वर्टर के पैरामीटर्स में जाके किस तरह से देखेंगे और वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम ओपन करके इसकी फ़ॉल्ट की हिस्ट्री जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं INVT जो है उसके मैनुअल की तरफ। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं टाइमली वो आप तक पहुँच सकें। तो ये INVT का जो ऑपरेशनल मैनुअल है वो आपके सामने है। तो उसके बाद हम चलेंगे इसके पैरामीटर्स की तरफ। तो ये जो सेटिंग है ये P7 ग्रुप के अंदर है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। P7 जो ग्रुप है उसके अंदर ये सेटिंग है। ये देखें, ह्यूमन एंड मशीन इंटरफेस, इस ग्रुप का जो नाम है P7 का ग्रुप है ह्यूमन एंड मशीन इंटरफेस। तो P7 के अंदर P7.17 यानी P7.17 के ऊपर जो है ये इसका जो फॉल्ट का हिस्ट्री है वो हमें नज़र आएगा। ये देखें जी, पहला जो पैरामीटर है P7.17, इसको जब आप खोलेंगे तो ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है थर्ड लेटेस्ट फॉल्ट टाइप, यानी सबसे लेटेस्ट जो फॉल्ट आया है सबसे पहले उसको जब आप इस पैरामीटर को ओपन करेंगे तो वो जो फॉल्ट है इसके अंदर शो हो जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी हमारा जो इन्वर्टर है वो OC1 आने की वजह से ट्रिप हुआ है, तो जब आप P7.17 को खोलेंगे तो वो लेटेस्ट जो फॉल्ट है वो शो करवा देगा कि इस फॉल्ट के आने की वजह से आपका इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हुआ था। तो आपको पता चल जाएगा और आप जो है उसको फिर उसकी रेमेडी कर सकेंगे कि OC1 जो है वो क्यों आता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो P7.18, ये है सेकंड लेटेस्ट फॉल्ट टाइप, यानी इससे पहले अगर कोई फॉल्ट आया, पहले फॉल्ट टाइप तो आपने चेक कर लिया, उससे पहले अगर कोई फॉल्ट आया जो सेकंड नंबर पे फॉल्ट था, जैसे हम सेकंड लास्ट फॉल्ट कहेंगे, तो वो आपने P7.18 में जाके चेक कर लेना है। तो सेकंड जो फॉल्ट की टाइप है वो आपको इसमें से पता चल जाएगी। इसी तरह P7.19, ये है थर्ड जो हमारे पास लेटेस्ट फॉल्ट टाइप है, उसके अंदर इसमें पता चल जाएगा कि सेकंड से पहले जो फॉल्ट आया वो कौन सा था। यानी तीन जो है वो लेटेस्ट फॉल्ट अपने अंदर ये VFD जो है वो सेव रखता है। तो जिसके तीन पैरामीटर हैं P7.17, 18 और 19। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है P7.20। तो इसके अंदर हमें पता चलेगा कि इन्वर्टर जब ट्रिप हुआ है, जब इन्वर्टर में ट्रिपिंग आई है तो इन्वर्टर कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था। इसमें लिखा हुआ है आउटपुट फ्रीक्वेंसी एट करंट फॉल्ट, यानी जब हमारा करंटली फॉल्ट आया तो उस वक्त हमारे इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या चल रही थी। तो यहाँ से हमें इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो शो हो जाएगी। इसमें से हम चेक कर लेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी पे इन्वर्टर ट्रिप हुआ है। नेक्स्ट है P7.21, ये है आउटपुट करंट एट करंट फॉल्ट, यानी हमारा जो इन्वर्टर है उस टाइम उसका लोड कितना चल रहा था, यानी हमारी जो मोटर है वो कितने एम्पेयर करंट ले रही थी जब इन्वर्टर के अंदर ट्रिपिंग आई। तो यहाँ से जो है हम इसकी जो है वो करंट की लेटेस्ट जो रीडिंग है वो हमें पता चल सकेगी कि कितने एम्पेयर पे जाकर इन्वर्टर जो है हमारा वो ट्रिप कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो फॉल्ट है वो है P7.22। तो इसके अंदर हमें पता चलेगा कि हमारे जो DC बस के वोल्टेज थे वो कितने थे। जब हमारे इन्वर्टर के अंदर ट्रिपिंग आई तब हमारे DC बस के वोल्टेज क्या थे। ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ DC बस वोल्टेज एट करंट फॉल्ट, यानी कितने DC बस वोल्टेज पे इसने अब ट्रिप करवाया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा P7.23। तो इसके अंदर हमें पता चलेगा कि इनपुट टर्मिनल जो हैं उनके ऊपर कितने जो है हमारे पास वोल्टेज आ रहे थे, इनपुट वोल्टेज की क्वांटिटी कितनी थी, कितने इनपुट वोल्टेज, यानी 3 फेज़ के केस में अगर बात करूं तो 300 थे, 320 थे या 400 तक थे। तो यहाँ से हम जो है वो इनपुट वोल्टेज का हमें पता चल जाएगा कि हमारे इन्वर्टर के इनपुट टर्मिनल पे कितने वोल्टेज आ रहे थे।
नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर लास्ट कोड है जिसमें हम इसका लास्ट फॉल्ट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, वो है P7.24। इसके अंदर हमें पता चलेगा कि आउटपुट टर्मिनल स्टेटस, यानी जब हमारा इन्वर्टर ट्रिपिंग पोजीशन के अंदर गया तो तब ये आउटपुट पे कितने वोल्टेज जनरेट कर रहा था। तो यहाँ से हम आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स असल एक्चुअली ये तो एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी ही जो मैंने आपसे शेयर की, जहाँ से आप इसके फॉल्ट की हिस्ट्री चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि फ़ॉल्ट की हिस्ट्री चेक करने का मकसद क्या है। बेसिकली फ़ॉल्ट की हिस्ट्री चेक करने का मकसद ये है कि जब आप इसके फ़ॉल्ट की हिस्ट्री चेक कर लेंगे तो तब आप इसका फ़ॉल्ट डायग्नोस करेंगे कि ये जो फ़ॉल्ट्स हैं ये क्यों आए। ये बेसिकली सिम्टम्स हैं, यानी हम जिसे कहते हैं अलामात हैं, डिफरेंट फॉल्ट्स की अलामात। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात कर लूँ या इनपुट वोल्टेज की बात कर लूँ, इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो गया है, तो जब आप इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके इनपुट वोल्टेज ही 230 या 250 के करीब आ रहे हैं, हालांकि 3 फेज़ की सूरत में 350 से अबव आने चाहिए, 370 380 के राउंड अबाउट आने चाहिए। तो जब इनपुट वोल्टेज ही कम होंगे तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा जी मेरे इनपुट वोल्टेज कम था इसलिए मेरा इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हुआ। इसी तरह अगर आउटपुट वोल्टेज का आपको स्टेटस पता चलता है, इनपुट वोल्टेज पूरे हैं और आउटपुट वोल्टेज पूरे नहीं थे, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज कम होने की वजह से मेरा इन्वर्टर ट्रिप हुआ है। इसी तरह डीसी बस के वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन आ रही है। डीसी बस अगर पूरे हमारा जो इन्वर्टर है वो डीसी वोल्टेज पूरे नहीं बना रहा तो तब इसका मतलब है डीसी पोर्शन फॉल्टी है, इस वजह से भी इन्वर्टर में ट्रिपिंग आएगी। तो बेसिकली फ़ॉल्ट की जो हिस्ट्री है उसको देने और उसको चेक करने का मतलब ये है कि हमें अलामात पता चल सकें कि किन अलामात की वजह से हमारे इन्वर्टर के अंदर ये फ़ॉल्ट आया है, और हम एग्जैक्ट जो है वो फॉल्ट की पोजीशन पे पहुंच सकें और उस फॉल्ट की पोजीशन पे पहुंच के उस इन्वर्टर के फॉल्ट का जो हल है वो मालूम कर सकें। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने फॉल्ट्स जो हैं उनको उनकी हिस्ट्री को देखने का तरीका आपको बताया कि किन किन पैरामीटर में जाके आप इन्वर्टर के जो फॉल्ट हैं उनको देख सकते हैं, उसको आपको बड़े तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो पेज पे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा हमारे पास तमाम VFDs के कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, और स्पेशली जो सोलर का इन्वर्टर है INVT, इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग सोलर प्लेट्स के हवाले से और इन्वर्टर की कंप्लीट पैरामीटर प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।